नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले की एक वीडियो में हमने ये जिक्र कर लिया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस या उसका रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में। आज की वीडियो में हम उसके रिमेनिंग टॉपिक्स यानी कि कुछ डेटा की बात करेंगे कि ये कितना है, कितनी जो है यूनिट्स हैं इसकी, कितना इन्वेस्टमेंट है एंड ऑल, ठीक। और फिर उसके इस सेक्टर को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उसकी भी बात करेंगे और साथ में ही गवर्नमेंट के रोल की भी बात करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है इस सेक्टर को इम्प्रोवाइज करने के लिए उसकी भी का भी जिक्र यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि करीब 3 करोड़ यूनिट्स 2023 का जो डेटा है, जो रीसेंट डेटा है, वो कहता है कि करीब 3 करोड़ जो है MSME यूनिट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, जिसमें से करीब 93% जो है माइक्रो इंडस्ट्री है। अब हम समझते हैं कि माइक्रो इंडस्ट्री क्या होती है। माइक्रो इंडस्ट्री यानी बहुत छोटी यूनिट। बहुत छोटी यूनिट में का मतलब क्या कि 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट हो रही है, 5 करोड़ से कम का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये माइक्रो इंडस्ट्री है। तो माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर हम जो है हमारा पूरे सेक्टर के अंदर जो हमने बात किया कि 3 करोड़ यूनिट है या 15-16 के अंदर 633 लाख यूनिट्स थी, तो वो उसका 93% अप्रॉक्सीमेटली जो है वो माइक्रो इंडस्ट्री है। यानी कि मैक्सिमम यूनिट्स इसके अंदर से 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली है, ठीक। स्मॉल इंडस्ट्री करीब 6% के करीब है, मीडियम इंडस्ट्री 1% के करीब है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो 3 करोड़ है इसका करीब 40% सिर्फ 3 स्टेट्स के अंदर है। यदि आप ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखते हो यानी इंडिया के अंदर देखें तो ये 3 स्टेट्स जो हैं 40% जो है वो MSME वहाँ यहीं पर है, ठीक है। अब यदि बात करें कि MSMEs क्या करती हैं तो करीब 40% पूरे देश का 40% एक्सपोर्ट जो है वो ये इन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू होता है। फिर 45% जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है उसका 45% जो है वो ये MSME सेक्टर दे रहा है। तो इस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है, लेकिन इसके साथ ही इसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत है। प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं तो हमने यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये भी वो छोटी यूनिट्स होती हैं जो कि घर के लेवल पे ही चलाई जाती हैं। घर के लोग ही काम करते हैं, घर की छोटी मोटी पूंजी से ये इंडस्ट्रीज काम करती हैं, तो ये भी इनकी भी प्रॉब्लम सेम ही है, तो उनको भी हमने इंक्लूड कर लिया साथ में। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं और सारी की सारी इंटरकनेक्टेड है। ध्यान से सुनेंगे तो आई थिंक कि पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। सबसे पहली समस्या जो है वो फाइनेंस की समस्या है। फाइनेंस बिना कैपिटल के तो देखिए कोई काम शुरू ही नहीं होता, तो यहाँ पर तो चाहिए कम से कम 1 करोड़ तो माइक्रो इंडस्ट्री के लिए ही चाहिए और उससे ज़्यादा 50 करोड़ तक भी चाहिए। तो ये फाइनेंसिंग का इशू जो है वो छोटी इंडस्ट्री को हमेशा रहता है, क्योंकि बैंक्स भी उतनी आसानी से इनको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं और खुद की कैपिटल भी कम होती है और रिस्क की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होती है। तो फाइनेंसेस का एक इशू रहा है और हालांकि गवर्नमेंट, हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत कुछ किया है अभी तक। देन कम्स टेक्निक का इशू। ये सारे इनपुट के इशू हैं। मैंने इस तरीके से इसको कंपाइल किया कि ये सारे इनपुट के इशू है, ये मार्केट के रिलेटेड यानी कि एक्सटर्नल इश्यूज हैं। तो टेक्निक का है कि फाइनेंस की कमी की वजह से अपग्रेडेशन नहीं होता, स्किल उतना नहीं होता, स्किल्ड लेबर भी नहीं मिलता, इसलिए टेक्निक जो है वो आउटडेटेड रहती है और आउटडेटेड टेक्निक की वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी फिनिशिंग वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, उतनी आसानी से नहीं बन पाता, उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से जो है ये आउटडेटेड टेक्निक का इनको सामना करना पड़ता है या उसकी वजह से उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन कम्स पावर। पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज भी इंडिया के कुछ हिस्सों में आप देखोगे स्कैटर्ड एरिया में या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पावर ब्रेक्स रहते हैं, पावर फेलियर रहता है।
बिजली नहीं रहती है, तो उस केस में जो है इन यूनिट्स को बहुत सारा नुकसान है। न्यूज़पेपर्स में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि इतने करोड़ का नुकसान हुआ, 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही, तो उसकी वजह से तो वो भी बहुत ज़्यादा इनको झेलना पड़ता है। रॉ मटेरियल की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, ये स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं, अलग अलग जगह पे होती हैं, वहाँ तक रॉ मटेरियल कई बार आसानी से नहीं पहुँचता, या फिर उनके पास हमेशा शॉर्टेज रहती है, या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उनका इनपुट उठा के ले जाती हैं, तो उस चक्कर में इनके पास रॉ मटेरियल का पेरेनियल सोर्स नहीं है। देन कम्स एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इन सारी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करता है ना, जो मैनेजर होता है, जो मैनेज करता है सब कुछ, तो वो एंटरप्रेन्योर होता है, जो शुरू करता है, ओनर होता है। तो एंटरप्रेन्योर ये भी एक स्किल है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक स्किल है, और हर एक में नहीं पाई जाती है, हर एक कोई रतन टाटा नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर वो कमी भी जो है वो झेलनी पड़ती है, और उसकी वजह से भी इंडस्ट्री को डेवलप मतलब हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ यूनिट्स भी कम है, और उसका स्केल भी हमेशा छोटा रहता है। कुछ ये भी चक्कर रहता है, एक और एडेड इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए भी ये लोग अपना अदारा छोटा रखते हैं, बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि फिर उससे फ़ायदा कम मिलता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉस्ट की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि इनकी कॉस्ट भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। देन कम्स आपको ये मार्केट के इश्यूज़ हैं कि मार्केटिंग कैसे करें। तो मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारा फंड चाहिए, ऐड चाहिए, बहुत सारा सिस्टम चाहिए, तो वो चीज़ें भी जो है बहुत महंगी पड़ जाती है। ये जैसे जैसे मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे चीज़ और ज़्यादा महंगी होती जाती है, तो इनको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अब वो कंपटीशन के सामना करने में प्रॉब्लम आती है, कॉस्ट ज़्यादा है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निक पुरानी है, तो इस वजह से कंपटीशन में आमतौर पर पिछड़ जाते हैं। इनके सामने एक चैलेंज रहता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, बाहरी प्रोडक्ट, बाहर की कंट्री का प्रोडक्ट भी आ रहा है, चाइना से भी प्रोडक्ट आ रहा है, वो बहुत सस्ता भी है, चाहे हजारडस हो, चाहे खतरनाक हो, लेकिन लोग सस्ता और खूबसूरत खरीदते हैं, और वहाँ पर ये फेल हो जाते हैं। इसी वजह से हमारी जो इंडिजिनस टेक्निक्स होती हैं, जो हमारा अपना कल्चर है, उसको बेच पाने में हम सक्षम नहीं हो पाते। ठीक है। देन कम्स लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कि गवर्नमेंट का भी कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से हल्की चीज़, भारी चीज़ दोनों आपस में कम्पीट करती रहती हैं। जैसे गवर्नमेंट का ISI मार्क लगता है ना, ये फूड आइटम्स के लिए अलग से एक सेफ्टी मार्क होता है, या स्टैंडर्ड मार्क्स होता है कि ये स्टैंडर्ड आइटम्स हैं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल भी जो है गवर्नमेंट का पुअर है, उसका नुकसान भी जो है इन इंडस्ट्रीज को होता है, और बहुत सारी यूनिट्स जो है वो बीमार रहती हैं, मतलब सर्दी जुकाम नहीं रहता, यानी कि फाइनेंशियली फेल हो गई हैं, मार्केटिंग नहीं कर पा रही हैं, या आउटडेटेड होती जा रही हैं, ऑब्सोलिसेंस का शिकार हो जाती हैं। तो वो जो सिकनेस जो है, ये इसको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो कई बार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, या इसको और सुधारने के लिए, इसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए क्या काम करती है। तो वही सब ये चीज़ें सारी इंटर रिलेटेड हैं। प्रॉब्लम्स को ही गवर्नमेंट ठीक कर रही है, और उसी तरीके का हमने सजेशन भी देना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो थोड़ा सा समझ लें कि फाइनेंशियल हेल्प की बात करें तो गवर्नमेंट जो है अपने सारे बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सबको हिदायत होती है कि भाई आप लोगों ने जो है इन सेक्टर को लोन देना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन देना है। इसके अलावा 1 ब्रांच पर डिस्ट्रिक्ट जो है इनको खोलने की हिदायत होती है कि एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच जो है आप हर ज़िले के अंदर खोलोगे, जो कि इंडस्ट्रियल लोन ही प्रोवाइड करेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ही लोन देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्पेशलाइज्ड बैंक भी खोला है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये सारे फाइनेंशियल हेल्प के लिए उसने बहुत सारे मतलब आप ये कहें कि एफर्ट्स किए हैं। उसके अलावा मार्केटिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ यानी कि आप
का जो प्रोडक्ट है, जैसे खादी का प्रोडक्ट है या सिल्क की साड़ियाँ हैं, तो उस सब के लिए सरकार जो है वो उसने करीब एम्पोरियम्स खोले हुए हैं, शॉप्स खोली हुई हैं। 190 एम्पोरियम्स इस तरह के इंडिया के अंदर हैं। एग्जीबिशंस टाइम टू टाइम एग्जीबिशंस लगती हैं उनकी, इवन बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी एग्जीबिशंस लगती हैं। ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। एक्सपोर्ट करने में भी जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है। यदि कोई जिसकी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी हो किसी भी इंडस्ट्री की, तो उसमें गवर्नमेंट जो है बहुत सारा जो है उसको हेल्प करती है। देन टैक्स कंसेशंस दिए जाते हैं। इसका ये एक बहुत बड़ा जो है सेगमेंट है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाता है, इन्वेस्टमेंट होता है इस सेक्टर में, कि सरकार इस सेक्टर को या तो पार्शियली या फुली जो है टैक्स से एग्जम्प्ट कर देती है, उसमें छूट दे देती है टैक्स की। तो इस वजह से ये एरिया जो है वो फ्लरिश होता है। देन ऑर्गेनाइजेशन और बोर्ड्स की स्थापना की गई है, उनको एस्टैब्लिश किया गया है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बोर्ड है, जैसे सिल्क के लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड हो गया, खादी के लिए भी खादी KVIB कहते हैं इसको, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ठीक, कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड। तो इस तरीके के MSME डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और बोर्ड्स जो हैं वो इन्हीं के लिए, टारगेटेड ग्रुप के लिए काम करते हैं। रिसर्च और ट्रेनिंग का काम भी चलता है। रिसर्च कि क्या कुछ किया जा सकता है इस क्षेत्र में, मेक इन इंडिया आया है, स्टार्टअप इंडिया आया है, तो वो सब रिसर्च के नतीजे हैं। देन कम्स ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, एंटरप्रेन्योरियल आपको कैसे कोई उद्योग धंधा शुरू करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। आजकल तो ये कॉलेजेस के लेवल तक पहुंच गई है, हम लोग भी अक्सर इसका पार्ट बनते हैं, लोगों को करवाते हैं, बच्चों को। तो ट्रेनिंग इस तरह की दी जा रही है। टेक्निकल असिस्टेंस भी दी जाती है, यानी कि क्योंकि कुछ बड़ी मशीनें होती हैं, नई अपडेटेड मशीनें होती हैं, उनको किस तरीके से इंस्टॉल करना है या बाहर से मंगवाना है, तो उसके लिए भी कई सारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ तक भी करती है कि अपने सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी जाती है कि आप जितना भी परचेज करेंगे उसका 25% जो है वो आपको इन्हीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से परचेज करना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक बहुत बड़ा जो लगता है कि एक उम्मीद जो है वो इस सेक्टर से है। तो उसके बावजूद भी हर सेक्टर की प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, तो उसके लिए सजेशंस दिए जा सकते हैं। मैं ये आप पर छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स की हैं उसको उल्टा दोगे तो सजेशन बन जाएंगे। यहाँ से भी कुछ सजेशंस निकल आएंगे कि इन चीज़ों को करना है पर थोड़ा सा और अच्छे से करना है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक छोड़ रही हूँ आप पर, और होप कि आपको ये समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, अच्छे से पेपर दें और खुश रहें।